नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो आज है दोस्तों 6 जनवरी 2021 एंड आज के दिन मार्केट में थोड़ी कमजोरी रही। वहां पर एक शेयर जिसमें सबसे ज़्यादा कमजोरी रही वो था रिलायंस का शेयर। तो आप जानते हैं काफ़ी समय से रिलायंस का शेयर चर्चा में है और बड़ी करेक्टिव फेज में चल रहा है जहाँ पर रैली भी बड़ी दी थी, लेकिन काफ़ी महीनों से एक करेक्शन आ रहा है। तो देखेंगे क्या रीज़न रहे और उसके साथ साथ आगे क्या प्रोस्पेक्टस हो सकते हैं। साथ में अब आप जानते हैं जनवरी का महीना है, तो अब रिजल्ट पेश किए जाएंगे। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा रिलायंस के लिए, क्योंकि वहाँ पर लास्ट टाइम रिकवरी ज़रूर हुई थी, लेकिन इन्वेस्टर्स रिलायंस से काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा, जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ एनालिसिस मिलता रहे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आप देख सकते हैं लगभग 50 रुपए की गिरावट थी। और ये पहली बार नहीं, पिछले 1 से 2 महीने में काफ़ी दिन ऐसे गए हैं जब एक ही दिन में रिलायंस 50, 60, 100 ऐसे पॉइंट्स गिर जाता है। आज 2.5% की गिरावट थी रिलायंस में। एंड सबसे पहली जो बात नोट करने वाली है वो है मार्केट को लेकर, ओवरऑल मार्केट। तो निफ्टी भी आप देखिए आज ऊपर खुला था, 14,240 के आसपास खुला था। एंड आप डे लो देखेंगे तो लगभग 200 पॉइंट्स नीचे लो गया था। तो इसका मतलब आज रिलायंस ही नहीं, बाकी सभी मार्केट में, इस मार्केट के बाकी शेयर्स में भी थोड़ी गिरावट और थोड़ी बिकवाली जारी थी। और यहाँ पर आप देखेंगे आज के टॉप लूजर्स निफ्टी में मेजॉरिटी शेयर है वो लार्ज कैप शेयर्स, यानी बड़े शेयर्स जो मेनली निफ्टी को ड्राइव करते हैं। देख सकते हैं आप आईटीसी, रिलायंस, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, एचसीएल टेक। तो सभी में आप देख सकते हैं 1% के आसपास या उससे ज्यादा की गिरावट थी। तो इससे एक बात नोट करने वाली है कि रिलायंस जरूर एक टॉप लूजर रहा आज का, अगर आप लॉस की बात करें तो। लेकिन वहां पर आज सिर्फ ऐसा नहीं कि मार्केट पूरा ऊपर चल रहा है जैसे काफी समय चल रहा है और रिलायंस गिर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट में गिरावट आई, यानी पहला संकेत हमें जो मिल रहा है, जो हम कई दिनों से बात करते आ रहे हैं कि मार्केट कभी भी बड़ा करेक्शन दे सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए आज थोड़ी वीकनेस हमें दिखाई दी है, हालांकि बाउंस बैक किया 100 पॉइंट। और ऐसा भी हमें कई बार दिखा है जहां पर एक दिन तो 700 पॉइंट गिर गया था, लेकिन 2 दिन में बाउंस बैक हो गया था। लेकिन यहाँ पर कॉशन रहना जरूरी है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि 2 से 3 बार जरूर ऐसा होगा मार्केट गिरावट होकर वो गिरावट बाई बैक कर ली जाएगी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आएगा जब गिरावट होगी, सब बाई करेंगे, उनको लगेगा कि बड़े प्लेस भी बाई कर रहे हैं और वो फिर नीचे ही जाता रहेगा। तो यहाँ पर पहली बात तो आप इस चीज के लिए कॉशन रखिए। अब वो कल ही होगा, 15,000 पर होगा, 14,500 पर। ये आपको मार्केट से रेगुलरली अपडेट रहना पड़ेगा। सबसे पहला जो रीजन दिखाई दे रहा है रिलायंस की गिरावट के लिए, वो हमने डिस्कस किया कि ओवरऑल मार्केट में गिरावट थी। और कुछ दिनों से रिलायंस में जो प्रॉब्लम चल रही है वो रिलायंस के जियो को लेकर। तो रिलायंस के जियो आप जानते हैं काफी बड़ा एक रेवेन्यू एंड प्रॉफिट सोर्स बन चुका है रिलायंस के लिए। कुछ समय से आप देख सकते हैं रिलायंस के जो टावर्स हैं उनको तोड़ा जा रहा था, उनको वेंडलाइज किया जा रहा था। तो फिलहाल रिलायंस ने गवर्नमेंट को बोला है कि वो इंटरवीन करे, वो बीच में आए, ताकि उनका जो इलीगल एक्ट्स हो रहे हैं उनकी तरफ, जो उनके साथ वेंडलिज्म हो रहा है, उनके टावर्स तोड़े जा रहे हैं जिनसे उनका बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, ताकि उनको रोका जाए। तो फिलहाल ये लेटेस्ट न्यूज है रिलायंस को लेकर। तो कंपनी की तरफ से बोला गया कि जो एक्ट्स ऑफ वायलेंस है, यानी जो तोड़ाफोड़ी हो रही है रिलायंस के एसेट्स को लेकर, उससे उनके जो थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज है उनको भी फर्क पड़ रहा है। और साथ में रिलायंस का जो कम्युनिकेशन बिजनेस है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर डिस्ट्रप्शन आ रहा है, यानी कस्टमर्स को क्वालिटी में प्रॉब्लम हो रही है सर्विस की। और वहीं पर जो सेल्स एंड सर्विस आउटलेट है वहां पर भी 2 स्टेट्स में इफेक्ट हुआ है। तो रिलायंस की तरफ से बोला गया, वहां पर गवर्नमेंट से बोला गया इंटरवीन करे। कुछ समय से जियो सेक्टर में तेजी इसलिए थी क्योंकि एयरटेल एंड वोडा आइडिया जैसी कम्पिटिटिव कंपनी से रिलायंस गेन कर रहा था सब्सक्राइबर। पर हाल ही में एयरटेल ने थोड़ा बाउंस बैक किया है और वहीं पर अब जियो के टावर्स को लेकर ये न्यूज आ रही है। तो देख सकते हैं आप इस गिरावट में, जो आज मार्केट में गिरावट रही, तो अभी इसको लेकर हियरिंग चलती रहेगी। अब दूसरी चीज जो है रिलायंस को लेकर वो काफी लंबे समय चल रही है, वो है रिलायंस एंड फ्यूचर डील। तो देख सकते हैं आप काफी समय पहले डील हुई थी रिलायंस की तरफ से। रिलायंस के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आए थे, बड़े बड़े फर्म से इन्वेस्ट किया था रिलायंस के टेक्नोलॉजी एंड रिटेल सेक्टर में। और वहीं पर रिलायंस ने फ्यूचर रिटेल को बाई आउट किया। तो फ्यूचर डील में आप जान सकते हैं कि काफी बड़ी कंपनीज है। हालांकि अगर आप खुद फ्यूचर ग्रुप को देखें तो वहां पर काफी प्रॉब्लम्स है कर्जे की, लेकिन जो उनकी ब्रांड वैल्यू है, उनके जो बिजनेसेस है, उनकी जो ब्रांड वैल्यू है, उनका नाम जानते हैं लोग जब शॉपिंग करने जाते हैं। वो चीज अब रिलायंस के हाथ में जब आएगी, डील कंप्लीट होकर, तभी आप देख सकते हैं एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप अकेला काफी अभी कमजोर है कर्जे की वजह से, लेकिन जो ब्रांड नेम है वो अभी भी काफी जाना जाता है। तो यहाँ पर अब इसको लेकर काफी ज्यादा अमेजोन से भी प्रॉब्लम चल रही है। एंड यहाँ पर अब कुछ डिसीजन आता है तो ये आगे रिलायंस के शेयर को बूस्ट कर सकता है। एंड नेक्स्ट जो लेटेस्ट न्यूज है रिलायंस को लेकर, वो है ब्रोकरेज फर्म की तरफ से। और वहां पर क्रेडिट स्विस ने कहा है, सऊदी अरामको के साथ डील थी, आप जानते हैं काफी समय हो गया उस बात को, 1 से 1.5 साल हो गया उस डील में, अभी आगे कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हुई है। वहां पर न्यूज आती रहती है प्रोसीडिंग हो सकती है, लेकिन आप जानते हैं फिलहाल लॉकडाउन की वजह से ऑयल के एसेट्स में, उनके प्राइस में काफी डिसरप्शन हुआ है। तो अब चीजें नॉर्मल हो रही हैं। और साथ में इस ब्रोकरेज की तरफ से कहा गया कि अगर ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस कंटिन्यू रहे ऊपर की तरफ, तो कुछ समय से ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर प्राइसेस बढ़ते रहे तो वहां पर सऊदी अरामको रिलायंस के साथ दोबारा डील करने में इंटरेस्टेड हो सकता है। और यहाँ पर
20% के आसपास स्टेक में इन्वेस्ट कर सकता है। तो देख सकते हैं आप ऑयल के प्राइसेस काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे इस डील के लिए। ब्रोकरेज तरफ से बोला कि डील अभी क्लोज नहीं हुई है और वहां पर सऊदी अरामको अब बीपीसीएल के लिए बिडिंग नहीं कर रही है, बिडिंग प्रोसेस जो चल रहा था। तो अब उम्मीद है कि वो रिलायंस के बिजनेस को टारगेट करेंगे। वहां पर अगर ऑयल का प्राइस 50 या $55 के आसपास सेटल होता है तो डील रिवाइव हो सकती है। तो देख सकते हैं आप आने वाले दिनों में इस खबर पर भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए हमने 3 से 4 कारण जिसकी वजह से आप देख सकते हैं रिलायंस के शेयर में आजकल हलचल चल रही है। वहां पर हमने डिस्कस किया कि मेन मार्केट की वजह से, रिलायंस के जियो टावर्स की वजह से, फ्यूचर डील, एंड अब साथ में जो एक पॉजिटिव न्यूज आ रही है डील को लेकर। वहां पर ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ नहीं दिया गया पर ब्रोकरेज फर्म की तरफ से कुछ अनुमान लगाए गए हैं। तो चलिए चार्ट पर देखते हैं, चार्ट पर हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात ध्यान रखने वाली है जो सबसे पहले हम डिस्कस की थी कि मार्केट रिवर्सल। तो अगर ये मार्केट रिवर्सल नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिलायंस में तेजी आई है लगभग 900 से 2400 के आसपास। तो वहाँ की अगर आप रिट्रेसमेंट देखें फिबोनाची लेवल से तो लगभग 38% के आसपास, 0.38 के लेवल के आसपास रिट्रेसमेंट आकर रुकी है 1 से 2 बार के लिए। तो इंपॉर्टेंट लेवल ये हो जाता है लगभग 0.382 की तरफ, यानी जो पहले का लो था 1830 से 1850 के बीच में। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। एंड यहाँ पर रिलायंस अगर 1900 को होल्ड नहीं करता है तो आने वाले दिनों में ये लेवल भी आपको आता दिख सकता है। एंड अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे वहां हम डेली चार्ट में डिस्कस करेंगे जो 2020 का लेवल है, जो 0.236 है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। वहां पर आप देख सकते हैं 23% के आसपास वहां पर एक तरीके का रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। वहां पर रिलायंस पहले आसपास सपोर्ट लेता था, ब्रेक किया एंड उसको 3 से 4 वीक से, वीकली चार्ट है, पर कैंडल आपको 1 वीक का डाटा दिखा रही है। तो यहाँ पर 2020 के आसपास रिलायंस एक तरीके का रेजिस्टेंस ले रहा है एंड नीचे 1830 1850 के पास। तो ये रेंज है रिलायंस की फिलहाल के दिनों में। रिलायंस की जो आज क्लोजिंग है वो दोनों लेवल्स के मिड में है। तो एक पॉसिबिलिटी लगती है आने वाले दिनों में, समझिए मार्केट और क्रैश होता है, रिलायंस और नीचे जाता है तो यहाँ पर रिलायंस एक तरीके का ओल पैटर्न बनाता दिखाई दे सकता है हमें। हालांकि इस बात पर आपको अभी ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, आपको प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर फ्लैग पैटर्न बनता दिखाई दे सकता है हमें आने वाले दिनों में। और वहां पर अगर मार्केट भी करेक्ट हो जाता है क्योंकि रिलायंस को 1850 अगर ब्रेक हुआ तो और नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर इस बात पर आप ध्यान रखिए पैटर्न अब आगे क्या फॉर्म हो सकता है, उसके बाद रिलायंस ऊपर की तरफ आगे बढ़ सकता है अगर मार्केट में रिवाइवल रहा। एंड साथ में सबसे ऑब्वियस बात कि रिलायंस के बिजनेस भी तेज चलता रहा, जो रिलायंस की तरफ से आगे गोल्स रखे गए हैं उनमें कुछ हमें आगे प्रोग्रेस होती दिखाई देगी। तो चलिए अब डेली चार्ट पर देखते हैं क्या लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल हमने रिलायंस के सपोर्ट की बात की थी पिछले चार्ट में 1850 के आसपास। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 EMA अभी 1870 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है रिलायंस कल के दिन यहाँ पे टेस्ट कर सके इस शेयर को, कल या परसों जैसा रहेगा मार्केट उसके हिसाब से डिसाइड होगा। पर अब आने वाले दिनों में लेवल आता दिख रहा है। एंड ऊपर की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं ब्लू लाइन 21 EMA। तो 21 EMA एक बड़े टाइम का सपोर्ट था, पूरी रैली में 21 EMA का सपोर्ट लिया, वहां से 50 EMA जैसे ही ब्रेक किया अब वो एक रेजिस्टेंस बन गया है। और वो लेवल वहीं आता है जो हमने डिस्कस किया 2020-2010 के आसपास। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है, जिस साइड आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा वहां बड़ा मूव रहेगा। दूसरी बात नोट करने वाली, डेली चार्ट पर भी आपको एक तरीके का ट्रायंगल पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है, कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न, यानी आने वाले दिनों में आपको एक कोई बड़ा मूव होता हुआ दिख सकता है रिलायंस के अंदर। तो फिलहाल आप ये रेंज को ध्यान रखें, हालांकि रेंज बड़ी है लेकिन स्टॉक भी काफी भाग चुका है तो वहां पर काफी ज्यादा आपको वॉलिटिलिटी बनती दिखाई देगी। और हो सकता है कुछ दिन में बियर फ्लैग बना दे और वहां पर नीचे के लेवल्स भी आते दिखे आपको। नीचे के लेवल्स क्यों आते दिखे वो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अभी ब्रीफ में बता दूंगा। तो आप देखिए वॉल्यूम प्रोफाइल है, तो यहाँ पर आपको बेली शेप दिख रही है, यानी यहाँ पर काफी इन्वेंटोरी है रिलायंस के अगर आप इस रेंज में देखें। नीचे अगर आप चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड भी आपको बेली शेप, लेकिन जो बीच का हिस्सा है ये देख सकते हैं आप सी शेप आपको बनता दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम वाइज देखें तो काफी हॉलो है रिलायंस का शेयर इस रेंज में, और ये रेंज आती है लगभग 1630 से आप देखेंगे रेंज आती है लगभग 1800 के बीच में। तो रिलायंस से जहां सपोर्ट लिया अभी वहां पर वॉल्यूम हाई है, लेकिन उसके नीचे काफी गैप है जहां पर वॉल्यूम्स कम है। और पहले अगर आप रिलायंस की फॉल से पहले देखेंगे तो ये जो एरिया है यहाँ भी काफी कम वॉल्यूम थी। तो हाल ही के दिनों में यहाँ पर वॉल्यूम जरूर इंक्रीज हुई है, यानी वॉल्यूम प्रोफाइल में थोड़ी स्ट्रेंथ आई है इस एरिया में, लेकिन अभी कुछ एरिया है जो फिलअप होना बाकी है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि मार्केट में अगर बड़ा क्रैश आता है, कोई बड़ा करेक्शन आता है 1000-1500 पॉइंट का, तो वहां पर आप देख सकते हैं इजीली हमें लेवल्स आते देख सकते हैं। पूरा पैटर्न सेट है, वॉल्यूम प्रोफाइल्स में भी कमी है। तो आने वाले दिनों में 200 DMA पे आपका ध्यान रहेगा, जो रेंज हमने बोली 200 पॉइंट की वहां पर आपका ध्यान रहना चाहिए। एंड उसके बाद नीचे के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। एंड आप ये लेवल देखेंगे जिसकी हमने बात की लगभग 1620 1630, ये 0.5 फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। नेक्स्ट टाइम अगर रिलायंस ऊपर भी गया, समझिए मार्केट में बुल रन कंटिन्यू रहा, वहां पर रिलायंस फिर से 2020 को नहीं पार कर पाया, तो इस बार देख सकते हैं बड़ा फॉल आता बन सकता है। तो पहली बात आपको देखनी है मार्केट कैसा है। मार्केट में तेजी जारी है, 14200 तक पहुंच चुका है, वहां से और जारी रहती है नहीं। तो फिर आपको देखना है रिलायंस के रिजल्ट्स कैसे आए हैं,
साथ में डील्स कैसी चल रहे हैं, एंड उसके बाद आपको चार्ट पर या लेवल पर ध्यान रखना है। फिलहाल एक नो ट्रेड जोन में है क्योंकि ऊपर की तरफ भी रेजिस्टेंस है एंड नीचे भी एग्जैक्ट उतने ही डिस्टेंस पर एक सपोर्ट है। तो यहाँ पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल नहीं रहेगा। तो ये थी दोस्तों रिलायंस से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।